हिंदू धर्म में प्रत्येक देवी देवता का अपना एक विशेष वाहन होता है जो उनके स्वभाव, शक्ति और दैवीय उद्देश्य का प्रतीक है। यह वाहन केवल सवारी का साधन नहीं है, बल्कि वे भक्तों और देवताओं के बीच में एक आध्यात्मिक सेतु का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, जो गति और शक्ति का प्रतीक है। माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, जो बुद्धि और समृद्धि का द्योतक है। भगवान गणेश का वाहन मूषक है, जो बाधाओं को चुराने और छोटी छोटी समस्याओं को हल करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार भगवान शिव का वाहन नंदी है, जो भक्ति, वफादारी और शक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव मंदिरों में भगवान शिव की मूर्ति के सामने नंदी की बैल रूप मूर्ति अवश्य देखने को मिलती है। केवल शिव की सवारी नहीं है, बल्कि उनके सबसे प्रिय गण, मित्र और भक्त भी हैं। भक्तों का विश्वास है कि नंदी के माध्यम से ही उनकी प्रार्थनाएं भगवान शिव तक पहुंचती हैं। नंदी की पूजा के लिए किए बिना शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन नंदी कैसे भगवान शिव के वाहन बने, यह एक पौराणिक कथा है जो भक्ति, तपस्या और दैवीय कृपा से की कहानी कहती है। आइए जानते हैं कहानी। प्राचीन काल में एक तपस्वी ऋषि थे जिनका नाम था शिलाद। वे अपने ब्रह्मचर्य व्रत के लिए विख्यात थे और अपनी तपस्या में पूरी तरह लीन रहते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ते गई, उनके मन में एक चिंता ने जन्म लिया। उन्हें डर था कि उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। यह विचार उनके हृदय को बार बार कचोटता था। वे चाहते थे कि उनका एक ऐसा पुत्र हो जो उनके कुल का नाम रोशन करे, जिस पर सदैव दैवी कृपा बनी रहे। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए शिलाद ऋषि ने कठोर तपस्या शुरू की। वे वन में एकांत स्थान पर बैठ गए और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि सूर्य की तपन और वर्षा की बूंदें और जंगली जानवरों की उपस्थिति भी उनकी एकाग्रता को भंग नहीं कर पाई। दिन रात वे केवल शिव के नाम का जाप करते और अपने हृदय की पुकार को उनके साथ रखते। शिलाद ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उनकी दिव्य आभा से सारा वन प्रकाशित हो गया। शिव ने शिलाद को कहा, हे ऋषिवर, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? शिलाद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो मृत्यु से परे हो और जिस पर आपकी कृपा सदा बनी रहे। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हें ऐसा ही पुत्र प्राप्त होगा जो न केवल तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा, बल्कि मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक होगा। यह कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। शिलाद ऋषि का हृदय आनंद से भर गया। वे अपनी तपस्या के फल को प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने लगे। अगले दिन शिलाद ऋषि अपने आश्रम में की ओर लौट रहे थे जब उनका
ध्यान एक खेत की ओर गया। वहाँ खेत के बीच में एक नवजात शिशु पड़ा था। वह शिशु इतना सुंदर तेजस्वी था कि उसके आभा सूर्य की किरणों से भी अधिक चमक रही थी। सिलाद ने सोचा, इतने सुंदर और लुभावने शिशु को यहाँ कौन छोड़ गया। तभी उनके कानों में भगवान शिव की वाणी गूंजी, सिलाद, यह वही पुत्र है जिसको मैंने तुम्हें वरदान दिया था। इसे अपने साथ ले जाओ और इसका भरण पोषण करो। सिलाद ऋषि का हृदय खुशी से झूम उठा। उन्होंने उस शिशु को अपनी गोद में उठाया और अपने आश्रम ले गए। उन्होंने उसका नाम नंदी रखा, क्योंकि वह उनके लिए आनंद का स्रोत था। नंदी का पालन पोषण बड़े प्रेम और देखभाल के साथ हुआ। वह तेजस्वी, बुद्धिमान और भक्तिमय बालक था। सिलाद उसे वेदों, शास्त्रों और तपस्या का ज्ञान देते हैं। नंदी अपने पिता के प्रति अत्यंत समर्पित था और उसकी हर आज्ञा का पालन करता। एक दिन सिलाद ऋषि के आश्रम में 2 सन्यासी पधारे। सिलाद ने उनका विधिवत स्वागत किया और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। सन्यासी उनकी आतिथ्य से बड़े प्रसन्न हुए। जाते समय उन्होंने सिलाद को दीर्घायु, सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह देखकर सिलाद ऋषि को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सन्यासियों से पूछा, मुनिवर, आपने मुझे तो आशीर्वाद दिया, लेकिन मेरे पुत्र नंदी के लिए कुछ नहीं कहा। सन्यासियों ने गंभीर स्वर में कहा, ऋषिवर, नंदी की आयु अल्प है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। यह बात नंदी ने सुन ली। वह अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसके मन में यह बात बार बार गूंज रही थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरा जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ है। वे ही मेरी रक्षा करेंगे। मुझे उनकी शरण में जाना है। नंदी ने उसी क्षण से भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। वह एकांत में चले गए और कठोर तप करने लगे। वह दिन रात शिव के नाम का जाप करते, उनके ध्यान में लीन रहते। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि सारा वन उनकी तपस्या की ऊर्जा से गूंज उठा। पशु और पक्षी और प्राकृतिक भी उनकी भक्ति में शामिल हो गए। नंदी का एकमात्र लक्ष्य था भगवान शिव को प्रसन्न करना और उनकी कृपा प्राप्त करना। नंदी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी और उनका त्रिशूल तेज चमक रहा था। शिव ने नंदी को अपने पास बुलाया और उन्हें गले से लगाया। उन्होंने कहा, नंदी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान देता हूँ। तुम मेरे वाहन, मेरे मित्र और
मेरे गणों में सर्वश्रेष्ठ हो गए। शिव ने नंदी को बैल का रूप दिया जो शक्ति, वफादारी और भक्ति का प्रतीक था। उन्होंने नंदी को अपने साथ कैलाश ले गए और उसे अपने मंदिरों में स्थान दिया। तब से हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति भगवान शिव के सामने स्थापित की जाती है। भक्त नंदी के कानों में अपनी मनोकामनाएं कहते हैं, क्योंकि यह विश्वास है कि नंदी ही उनकी प्रार्थनाएं शिव तक पहुंचाते हैं। नंदी केवल भगवान शिव का वाहन नहीं है, बल्कि वे भक्ति और समर्पण का प्रतीक हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तप से कुछ भी असंभव नहीं है। नंदी की पूजा करने से भक्तों की शक्ति, साहस और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव मंदिरों में नंदी की मूर्ति के सामने नतमस्तक होने से मन की शांति मिलती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं।